आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है कोरोना बीच चुनाव। कोरोना बीच चुनाव लोकतंत्र विरोधी कदम। अभी भी देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। 4 माह की पूर्णबंदी से देश की सारी गतिविधियां असामान्य है। देश में आवागमन का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान भारतीय रेल भी बंद है। कोरोना के और अधिक विस्तार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। सब कुछ ठप होने से आय के साधन स्रोत ही ठप हैं। कारोबार बंद होने से नौकरी छूट गई। किराए का मकान छोड़कर घर लौटने पर मजबूर कर्मी दाने दाने के लिए परेशान हैं। रहा सहा संसाधन भी बाढ़ निगल चुका है। प्रशासन की सारी शक्ति किसी तरह संभालने में लगी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की घोषणा कर जनमानस को सकते में डाल दिया है। लगता है चुनाव आयोग के लिए लोगों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, या इनकी मंशा जनता को चुनाव से बाहर रखना है। आधे लोग तो बाहर हो ही गए हैं। शहरों के आधे वोटर गांव चले गए हैं और गांव में वे वोटर हैं ही नहीं। यानी राज्य में पहली बार आधे मतदाता चुनाव से बाहर होंगे। आवागमन के साधन बंद हैं, आ भी नहीं सकते। अगर आते भी हैं तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? रोजी रोटी तो बंद है। कुछ वोटर जहां तहां फंसे भी हैं जिन्हें आना संभव नहीं है। चुनाव आयोग को मात्र 1/3 लोगों से ही सामना हो सकेगा, जो लोकतंत्र का बीच बाजार में गला घोटने जैसा होगा। यह तो सिर्फ चुनाव नहीं, चुनाव का नाटक ही हो पाएगा। वोट डालेगा कौन? बचे खुचे लोग भी कोरोना के डर से घर में बंद हैं। वे घर से निकलना नहीं चाहते। साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पदाधिकारियों के चलते वोट देने का उत्साह भी नहीं रह गया है। लोग समझ गए हैं कि चुनाव में कुछ होना जाना तो है नहीं। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ नेताओं पर, जो जीतने पर खाकपति से अरबपति बन जाते हैं और हारने पर भी लूट की संपत्ति तो बची ही रहेगी। जनता के लिए तो फिर वही ढाक के 3 पात। जनता देश के सिस्टम को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहने का रहस्य जान चुकी है। वह जान चुकी है कि असल मुद्दा तो छल छद्म से भारतीयता को नकार कर कष्ट पेस्ट से बनाया गया भारतीय संविधान एवं कानून है, जो भ्रष्टाचारियों को भरपूर संरक्षण देता है। हर कुकर्मी अपने अनुसार कानून के उपबंधों की व्याख्या कराकर बच निकलता है, और यह कुटिल व्याख्या पैसों पर आधारित है। जहां न्याय ही बिकाऊ है, वहां शांति सद्भाव की कल्पना कैसे की जा सकती है? कहने को भारत में लोकतंत्र है, चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, पर सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान, कानून या चुनाव आयोग लोकतंत्र या बहुमत को परिभाषित करने में ही असमर्थ है। चुनाव आयोग के लोकतंत्र विरोधी कदम हैं। आज अभी का चुनाव, कुछ मामले हैं जिस पर चुनाव आयोग को विचार करना होगा और लोकतंत्र के लायक बनाना होगा। पहला कदम, देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद सांसद विधायक की योग्यता निर्धारित नहीं है, जबकि ये कानून बनाते हैं। और यहाँ भारत में किरानी और चपरासी की योग्यता निर्धारित है। तो सबसे पहले योग्यतम व्यक्ति को संसद में पहुंचने के लिए योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। दूसरा, चुनाव में उम्मीदवारी निःशुल्क हो। लोकतंत्र में चुनाव में शामिल होने पर रोक कैसा? बहुत सारे लोग योग्य हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर चुनाव आयोग का भारी भरकम फीस कहाँ से अदा करेंगे? अतः अगर लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और इसलिए चुनाव में उम्मीदवारी निःशुल्क होना चाहिए। तीसरा, चुनाव व्यय आयोग या सरकार वहन करे। यह कहकर कि विधानसभाओं में चुनाव की सीमा, चुनाव खर्च 28 लाख रुपए निर्धारित कर, ये लोकतंत्र से बच नहीं सकते। यह लोकतंत्र का चुनाव नहीं हो सकता। 28 लाख लोग कहाँ से लाएंगे? यानी जिसके पास 28 लाख नहीं होगा वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता, तो फिर लोकतंत्र कैसा? अतः चुनाव आयोग को लोकतंत्र के लायक बनाना होगा और सारा खर्च सरकार या चुनाव आयोग वहन करे। अगर आवश्यकता 28 लाख की ही है तो 28 लाख रुपया चुनाव आयोग प्रत्येक खड़े हुए उम्मीदवार को दे। अन्यथा एक खर्च पर रोक लगाए।
साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर जो चुनाव आयोग चुनाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो बहुमत। बहुमत शब्द को परिभाषित करना होगा। आज जो चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर विजयी घोषित करता है यह सरासर गलत है। यह लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। लोकतंत्र में बहुमत का नेता मतलब कुल दिए गए मत का 50% से अधिक होना चाहिए। दिए गए मत से आधे मत लाने पर ही नेता का चुनाव होना चाहिए, अन्यथा दोबारा चुनाव हो। आज चुनाव आयोग 5%, 2% मत लाने वाले को भी 100% का नेता बना देता है। यह सरासर गलत है और लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। अतः निश्चित रूप से यह निर्धारित होना चाहिए कि विजयी घोषित होने के लिए कुल दिए गए मत का आधा से अधिक होना अनिवार्य है, अन्यथा दोबारा चुनाव हो। हाँ, जो उम्मीदवार 10% भी मत नहीं ला सकें उन पर दंड का प्रावधान किया जा सकता है ताकि बेवजह उम्मीदवारी घटाई जा सके। साथ ही चुनाव का मतलब है कि अधिक से अधिक मत पोल हो। अतः चुनाव आयोग को निर्धारित करना होगा कि कम से कम चुनाव में 75% वोटरों की भागीदारी हो। अगर भागीदारी नहीं होती है तो फिर दोबारा चुनाव हो। आखिर देश की विपक्षी पार्टियां आज तक इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? कभी शासन में तो रहे होंगे, सुधार क्यों नहीं किया? अगर उनकी मंशा भी पिछले दरवाजे से भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल होने की रही है तो फिर जनता से अपेक्षा क्यों? अगर विपक्षी पार्टियां जनहित में सही सोचती हो तो चुनाव लड़ने की नहीं, इस विषम परिस्थिति में चुनाव रोकने हेतु एकजुट होकर प्रयास करना होगा। साथ ही लोकतंत्र एवं बहुमत को परिभाषित कराएं। इस परिभाषा के लिए न्यायालय की भी शरण ली जा सकती है, अन्यथा इस देश में 70 सालों से हो रहा चुनाव का नाटक लोकतंत्र को खात्मा के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। आप देखते रहें यूथ एजेंडा लाइव। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा।